फौज में भर्ती जो देश की सेवा कर रहा एक आदिवासी बेटा, और यहाँ उनकी माताजी को कई समय से परेशान किया जा रहा था। कई एक नामों से उनका जमीन पे केस किया जा रहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरा दिन भर में वो मुंडी फुटा हुआ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो दिखाई नहीं देते हैं। आपको सदर थाना ले जाया जाता है और जो आर्मी जवान की माँ है उनको ले जाया जाता है काके थाना। ऐसा क्यों? आप 2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी ऑन रोड जमीन है, हमारे लोग नहीं बेचना चाहते हैं जमीन। क्यों जबरदस्ती? आप कोर्ट गए, कोर्ट के माध्यम से हार गए। चालान होने पर आप जेल नहीं गए, क्या कुछ बात है? अजय तिर्की जो है, जो 2 मुसलमानों को मुझे मारने के लिए टारगेट किया हुआ है। जमीन के हेर फेर में आप देखते होंगे लगातार सीओ का नाम आते रहता है और आप अजय तिर्की का नाम आते रहता है। आदिवासी समुदाय को अगर जॉब में नहीं होते तो शायद ये लोग काले अंग्रेज, मतलब ये गिरजाघर के लोग जो कि हमारी जमीन तो ले ही रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर रहे हैं। ऐसे जमीन दलालों को मैं उनकी औकात बताने का काम जरूर करूंगी। नमस्कार। पिछले दिनों हमने होसिर गांव में एक ज़मीन के मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट बनाया था। उसमें बढ़ चढ़ कर निशा भगत भी सामने आई थी। इसके बाद प्रशासन के द्वारा इन्हें सदर थाना ले जाया जाता है। साथ ही साथ जो वो ज़मीन के रैयत को भी जो है थाना ले जाया जाता है। उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। इनका चालान जो है वो कर दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत जो है मौजूद हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानेंगे कि दीदी, आपको सदर थाना ले जाया गया था, उसके बाद आपको चालान भी कर दिया गया था शाम के टाइम पर। उसके बाद बहुत सारे बातें रात के टाइम पर, तो बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। चालान होने पर आप जेल नहीं गई, क्या कुछ बात है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय जलायो, जय मरांग बुरु, जय आदिवासी, जय झारखंड। लगातार भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पर चलने वाली ये बेटी जल जंगल ज़मीन की रक्षा के साथ साथ आस्था, संस्कृति, धर्म की रक्षा की बात लगातार मैं अपने लोगों के बीच जागरूकता की एक पहल चला रही हूँ। और ऐसे में एक केस मेरे पास आया था, जो होसिर में फ़ौज में भर्ती जो देश की सेवा कर रहा एक आदिवासी बेटा अपने समाज के कहा जाए तो भरोसे छोड़ करके वो चला गया। और यहाँ उनकी माताजी को कई समय से परेशान किया जा रहा था। कई एक नामों से उनका ज़मीन पे केस किया जा रहा था, लेकिन रैयती जो पुरखों से उनका जो खेत रहा है, जो मालिक कहा जाए, भगताइन, जिनको हमारे उरांव समुदाय में भगताइन का मतलब समझते हैं लोग, तो उनकी ज़मीन बचाने का मेरा सौभाग्य। अगर मैं कोई गुंडा, अगर कोई क्रिमिनल होती तो शायद 2-4 लोग तो मेरे साथ ही ऐसा होते। हाँ, अक्सर मैं जब भीड़ में जाती हूँ तो 4-5 लोग मेरे साथ ही होते मेरी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब अपने अस्तित्व को बचाने की बात थी, जब समाज के बीच में मैं थी, तो मुझे गार्ड की आवश्यकता नहीं थी। और ऐसे में प्रशासनिक पदाधिकारी, 1 थाना नहीं, 2 थाना नहीं, 3-3 थाना के लोग संलिप्त होते हैं, 4-4 थाना के लोग संलिप्त होते हैं। और एक जो आदिवासी बेटा ही जो सीओ साहब है, जो कर कि कांके थाना में वो बहुत ही प्रचलित है कि ज़मीन के हेर फेर में आप देखते होंगे लगातार सीओ का नाम आते रहता है और आप अजय तिर्की का नाम आते रहता है। आप सीओ साहब के साथ में एक वाइट शर्ट का कपड़ा पहने हुए आप देखे होंगे, वीडियो में देखिएगा, वो उनका संपर्क दिख रहा है कांके विधायक, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, विधायक सुरेश बैठा जी का परिवार का बंदा दिख रहा है। तो ज़मीन कब्जा करने के लिए सीओ और विधायक के परिवार वाले प्लस प्रशासनिक गुंडे, जो कर कि आप इसको पिछले कई सालों से आप इनको परेशान किए। अगर कोई ज़मीन में अगर वाकई कहा जाए कि अगर किसी का कोई ख़रीदता है, तो वहाँ जब चढ़ता है तो उसी में पता चल जाता है कि वो ज़मीन लिटिगेशन है या नहीं। और लगातार इन्होंने बाधा दिया। काफ़ी बाधा देने के बाद बेचारा लोग धीरे धीरे बनाया। जब जब इनको रोक मिला कोर्ट के तरफ से तो तब उन्होंने अपना काम को स्टॉप किया। लेकिन जैसे क्लियर होते गया, जैसे ये लोग बाधित, मतलब आदिवासी समुदाय को अगर जॉब में नहीं होते तो शायद ये लोग लड़ भी नहीं सकते कोर्ट थे के कोर्ट द्वारा में। पटिशन भी जो है खारिज कर दिया गया था, जो अगला पार्टी के द्वारा किया गया था। इसके बाद भी इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, चूँकि मैं लगातार ये संघर्ष कर रही हूँ कि आदिवासी समुदाय की जो ज़मीनें हैं वो बच पाएँ। आप देखिएगा कि कहीं न कहीं निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों का भी संलिप्तता होता है।
गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो संलिप्तता उनकी ज़मीन दलालों से ना हो तो शायद हमारा ज़मीन को कोई लूट नहीं सकता है। और अगर जैसे सीओ साहब जैसे आदिवासी समुदाय के बड़े पदाधिकारी जो कि आदिवासी समुदाय की ज़मीन को लूटने ना देने के लिए, और वो देख रहे होंगे आप, उन्होंने मुझे पूछा है कि तुम कौन होती हो, तुम हो कौन जिसको हम बताएंगे कि ज़मीन किसकी है। अरे हम जिसकी ज़मीन में है उस वहाँ पे हम हैं, तो अगर आप आए हैं तो आप बताएंगे ना कि क्या कारण से आप आए हैं। और एक दिन पहले ही रात को हमने संबंधित थाने को फ़ोन किया, संबंधित थाने ने डिनाई किया तो एसपी साहब को फ़ोन किया, हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि वो क्या बोलते हैं 144 लगा हुआ है। और एसडीएम की बात करते हैं, एसडीएम कोर्ट का वो चौथा महीना, इस साल का चौथा महीना की बात करते हैं। और आपने भी ये सिविल कोर्ट का जजमेंट देखा है आपने, तो कितना भी पढ़ा लिखा पदाधिकारी जो है कि ऊंचे ओहदे में बैठा हुआ ज़मीन दलालों का के संरक्षण बोलिए या ज़मीन दलालों में संलिप्तता बोलिए, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इस संविधान की आत्मा जो है माननीय कोर्ट जो है, चाहे सिविल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, आज भी इन लोगों को डर लगता है। क्योंकि अगर ये मुझे जेल भेज देते, क्योंकि चालान कर दिया गया, मीडिया में ये बोल दिया गया निशा भगत जेल चली गई, अखबारों की सुर्खियों में सुबह आ गया कि निशा भगत जेल चली गई, और 12:30 बजे रात को जब हमारा मेडिकल प्रोसेस होता है और हमें छोड़ दिया जाता है, तो ये कौन सी बड़ी इनकी मजबूरी थी, इनका कौन सा कमी था। जबकि जब डीआईजी ग्राउंड में माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके मैं आदिवासियों की ज़मीन बचाने के लिए गई थी, उस समय मुझे अरेस्ट नहीं किया गया था। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरा दिन भर में वो मुंडी फूटा हुआ जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो दिखाई नहीं देते हैं, और जब ये लोग केस करके जेल ना भेज पाने की पेपर में अगर फेल होते हैं तो ये मुंडी को कहीं से फुड़वाते हैं उस बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को। मतलब मुझे दया आती है कि कैसे अजय तिर्की और वो जो मुस्लिम समुदाय के 2 अंसारी है, मैं तो अच्छे से नाम भी नहीं जानती हूँ, 2 मुस्लिम समुदाय के अंसारी लोग जो है स्पेशल लिप्ता उनकी है, और साथ ही साथ जो विजय साहू नाम का है और एक आदिवासी इसमें संलिप्त है जिसको मैं नाम मिसिंग कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये दुर्भाग्य का विषय लगता है कि कैसे ये लोग षड्यंत्र किया। वो तो अहोभाग्य धन्य है हम कि आप जैसे लोगों ने तत्परता के साथ एक दिन रात में जो घटना घटने वाली थी तब से लेकर के लगातार आप लोगों ने पेपर और कहते हैं कि 12 बजे रात को आर्मी जवान के तक ये बात को पहुंचाने की कोशिश की आप लोगों ने, आर्मी को पहुंचाने की कोशिश की कि जो देश की रक्षा कर रहे हैं वो आदिवासी के बेटा का ज़मीन नहीं बच पा रहा है। तो आप लोगों का प्रखरता के साथ में जो हर चीज़ों का उजागर करते रहे, इसी वजह से शायद लगता है कि ये सरकार डर गई और हमें जो है कि जेल नहीं भेज पाया है लोग। जी जी, हमें कॉल आया था रैयतों की ओर से और हम 12 बजे रात में वहाँ पे पहुँचे थे और हमने देखा कि वहाँ पे जितना भी परिवार है, समस्त परिवार जो है खेत में डरा सहमा वहाँ पे बैठा हुआ है, हाथ में हथियार लिए, एक हाथ में बच्चा लिए, एक हाथ में हथियार लिए। वो जो जवान की महिला, जवान की पत्नी है, वो बैठी हुई थी और काफ़ी डरी सहमी हुई थी। बहुत सारी बातें निकल कर आई थी, हमने भी बात किया था। अगले दिन ढलाई था, आप गए थे और आपको सदर थाना ले जाया जाता है और जो आर्मी जवान की माँ है उनको ले जाया जाता है काके थाना। ऐसा क्यों? चूँकि आर्मी जवान की माताजी का मेडिकल भी हुआ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। उनकी माताजी को बहुत टॉर्चर किया गया है, उनके हाथ में बहुत मारा गया है और उससे बार बार ये उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि निशा भगत जो है ज़मीन दलाल है, और ये ज़बरदस्ती वो दबाव डाल रहे थे कि निशा भगत को कितना पैसा दी हो। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से निशा भगत जो कि सरना सनातन की प्रखरता से जो लड़ाई लड़ रही है, धर्म की लड़ाई लड़ रही है, उसकी आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए। ये सरकार जो है कि ईसा और मूसा को संचालित करने वाले, अगर इनमें अगर सच्चाई होती, अगर इनमें डर नहीं होता तो शायद मुझे ये जेल भेज चुके होते। अगर इसमें अगर पेपर में अगर सच्चाई थी तो रात में जब प्रशासन चढ़ा था उसी समय में प्रशासन को एक बड़ा सा इश्तेहार डाल देना था, चिपका देना था कि इस घर पे कोई भी नहीं चढ़ेगा, इस ज़मीन पे कोई नहीं चढ़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि आदिवासी समुदाय जो है बेहद गरीब होने के कारण जो है आदिवासी समुदाय का जो हनन हो रहा है, आदिवासी समुदाय जो है लगातार संघर्ष कर रहा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में ज़मीन जाना, आप देखिए वहाँ पे ऑलरेडी एक कच्चा मकान जो है, घर जो पीछे बन रहा है उसके सामने में वो लोग रह रहे हैं। तो भाई अगर इतना ही था तो क्यों नहीं आपने धंसा। आप 1 करोड़ का डिमांड आप देने के लिए तैयार हैं, आप 2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, ऑलरेडी ऑन रोड ज़मीन है। हमारे लोग नहीं बेचना चाहते हैं ज़मीन,
क्यों ज़बरदस्ती? आप कोर्ट गए, कोर्ट के माध्यम से हार गए और उसके बाद में आप जो नोटिस दिखा करके मुझे मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जेल चला जाना कोई लगता है इन लोगों की बहुत आपको अच्छी अलग बात। थाना में क्यों रखा गया था? कोई साजिश करी ये गई है? साजिश हो रही थी चूंकि मालकिन को किसी न किसी तरह से दबाव दे करके डरा करके, क्योंकि एक तो हमारे लोग कोर्ट चढ़ नहीं पाते, पैसे नहीं होते हैं। बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने और लड़ कर के इन लोगों ने जीता अपना ज़मीन को। उसके बाद ही उनको उनसे अगर नहीं सक रहे थे तो प्रशासन ने अपना जोर दिखाया और ज़मीन दलालों के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने लगातार अपना ताकत दिखाते हुए उस महिला पे काफ़ी टॉर्चर किया गया, लेकिन भी ये लोग सफल नहीं हो पाए, इसीलिए हमें जेल नहीं भेज पाए। अलग अलग थाना में रखने का यही प्रयोजन था कि निशा भगत के साथ रहेगी तो इसको नहीं तोड़ पाएंगे। बहुत सारे आदिवासी नेता सामने आए हैं, कह रहे हैं कि आप अगर जेल नहीं गई हैं तो आप लाइव आइए। देखिए मैं लाइव आ चुकी थी कल ही, क्योंकि आज ऑफिशियली आज जो है कोर्ट खुल रहा था, तो मुझे लगा कि कोर्ट खुलने के बाद लोग बोलेंगे कि बेल ले ली होगी, ऐसे फलाना चिलाना ढकाना। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मेरी छवि को धूमिल करने की ये सरकार की साजिश थी। आप देखिएगा सरना सनातन का प्रगाढ़ था। अगर मुझे जेल भेज देते तो सरना सनातन रास्ते पे दिखाई देते, क्योंकि ऐन वक्त पे एक सनातनी बेटा जो कि झारखंड में प्रखरता से दिखाई देते हैं वो आए हुए थे। वो है भैरव सिंह जी। जी। भैरव सिंह भाई भैरव जो सिंह जी वहाँ पे पहुंचे हुए थे आपके सपोर्ट में। भैरव सिंह भाई मीडिया में नहीं आए, लेकिन वो मेरे लिए मोरल सपोर्ट के लिए आए थे कि दीदी आप, उनको खबर मिला कि मुझे जेल भेजा जा रहा है और ऐसे ऐसे मुझे फंसाया जा रहा है, तो वो पहुँचे वहाँ पे। और इस बात की खबर जो है प्रशासन को जैसे होती है उनमें और हड़कंप मच जाता है कि अब सरना के साथ साथ सनातन धर्म के लोग भी निशा भगत को जेल भेजने पे जो है दुख व्यक्त करने के लिए थाना पहुंच चुके हैं। कुछ भी हो सकता है। तो मैं तहे दिल से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ सरना सनातन और हमारे भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, डिलिस्टिंग के मुद्दे को जो मैं समर्थन कर रही हूँ। डिलिस्टिंग होना चाहिए। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पे प्रहार करने वाले गिरजाघरों को चोट देने की आवश्यकता है। ऐसे में एक सनातन भाई मुझे अगर सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं और मेरे सरना समुदाय के लोग जो है कि मुझे पकड़ देते हैं थाना परिसर में कि नहीं निशा दीदी को जेल भेजने से पहले कारण बताइए, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय को डराया जाता है। इनको लगता है कि निशा भगत जो है थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है और इतना लड़ नहीं सकती है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने वाली ये बेटी अपने जल जंगल जमीन को भी बचाने के लिए सक्षम है और अपने धर्म संस्कृति को भी बचाने की आवश्यकता है और काले अंग्रेजों से लड़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और हमारा भारत देश को गुलाम होने नहीं देना चाहती। काले अंग्रेज मतलब ये गिरजाघर के लोग जो कि हमारी ज़मीन तो ले ही रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी नष्ट कर रहे हैं। जी जी जी। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या कुछ जमीन विवाद वहाँ पे ऐसा ही चलता रहेगा और आप पे जो दबाव बनाया गया उसके कारण आप क्या नहीं, चूँकि हमने भी प्रशासनिक कार्रवाई कर दिया है अपने रैयतों के माध्यम से, चूँकि जो पीड़िता है उनके माध्यम से किया गया है। हमारे पे जो केस किया गया है उस पे हमें बेल लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ उस ज़मीन को, जो विवाद को, जो मेरा अरेस्टिंग जिस तरीके से किया गया, हो सकता था कि कोई ऐसा आदिवासी, जब वहाँ नहीं पहुँचती मैं तो सोच लीजिए कि इन लोगों को तो जेल हो जाता। कहीं ना कहीं हमारा मीडिया पे लगातार जो चलना इन लोगों को बाध्य किया, हमारी सच्चाई को आप लोग प्रदर्शित करते रहे। नहीं तो एक आम आदमी कैसे प्रदर्शित करता, कैसे सब मीडिया सबके पास नहीं पहुंच सकता है। और सब लोग जो है कि इतने चतुराई से ये सब लोगों ने मुझे प्रभुत्व किया कि आप जो है नीचे आइए और नीचे आके बात कीजिए। बात नहीं करना था, इनको डंडा मारना था और सोशल मीडिया में चलाना था कि मैं जमीन दलाल हूँ। ये लोगों की शुरू से मंशा थी कि निशा भगत को किस तरीके से दबाया जाए। और आज जो है बहुत खुशी की बात है कि छात्र संगठन के लोग हो, चाहे आदिवासी विकास परिषद के लोग हों, समाज के अगुवागण जो है कि लगातार संपर्क में है और वो भी मन बना रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की ज़मीन को जो है बचाया जा सके, रैयतों को जो राहत दे सके। तो समर्थन के लिए लोग आने के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं। अब देखना है कि आदिवासी समुदाय अब किस समय अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए उनका मदद कर सकते हैं। ऐसे में तो कोई जवान अपना नौकरी छोड़ करके घर पे ही बैठना पसंद करेगा। अगर ज़मीनें हमारी जाएंगी तो ज़मीन तो हमारी आत्मा है, हम बेचना नहीं चाहते हैं, तो लोग दबाव क्यों डाल रहे हैं। और वो पूछिए ज़रा, कहीं पता कीजिए कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो किन के घर में रहते हैं।
कहीं ना कहीं मुझे पता चला है कि ये मुसलमानों के घर में रहते हैं और ये एक मातम है कि ज़मीन को किस तरीके से इन प्रकारन हड़पा जाए। और जहाँ मैं अभी रह रही हूँ अपने आलीशान बिल्डिंग को छोड़ करके यहाँ रह रही हूँ, तो लोगों ने मुझे पैसा का प्रलोभन भी दिया कि शायद अभी गरीबी में चल रही है या ज़मीन दलाली के नाम से जो है इसको स्टाम्प डाला जाए, तो इनका वो भी प्रलोभन था। प्लस हमें कुछ दिन पहले ही पता चला, ये ज़मीन में चढ़ने से पहले ही पता चला, अजय तिर्की जो है जो 2 मुसलमानों को मुझे मारने के लिए टारगेट किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आदिवासी समुदाय जो है कब तक संरक्षण करेगा। नहीं, ये सच्चाई है और ये बात मैं प्रशासन को भी बताई हूँ, लेकिन जब मैं आवेदन दी तो मेरा आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों ने। मेरे लिए प्रशासन यहाँ पे, मुझे लगता है कि प्रशासन यहाँ मेरा सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार मैं लड़ रही हूँ सच्चाई। और जितने भी जमीन दलाल हैं सबको बिना प्रशासन के साथ साठ गांठ के बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासन अगर मेरे सपोर्ट में होता तो मेरा आवेदन लिए होते। आवेदन में जब देरी थी तो आवेदन नहीं लिया इन्होंने, ना काके थाना लिया ना ही सदर थाना ने लिया। मतलब आपको जान का खतरा का डर है? बिल्कुल, मेरे को जान का खतरा का डर है। मुझे अभी से नहीं, मैं ये जो अजय तिर्की को जब मैंने उनकी औकात बताई थी, जब भगवान बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा हमारा जो धार्मिक झंडा का इस्तेमाल किया जा रहा था ज़मीन लूट के लिए, तभी मैंने जब विरोध किया था झंडा गाड़ने से, और वो भी ऐसे जगह ये लोग झंडा गाड़ रहे थे जहाँ मल मूत्र होता है। हम लोग उस झंडा को हम पूजा करते हैं, उस झंडा को हम आस्था के साथ में नमन करते हैं, और उस झंडा का गलत दुरुपयोग कर रहा था ये अजय तिर्की। बोला था कि एक खज्जार के साथ आऊँगा, गाजा बजा के साथ आऊँगा। इस समय भी मैंने मेरे चरित्र के बारे में इन लोगों ने बहुत बखान किया था और मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार मैं संघर्ष कर रही हूँ। ऐसे ऐसे ज़मीन दलालों को मैं उनकी औकात बताने का काम ज़रूर करूँगी।